कार्बधात्विक यौगिक महत्वपूर्ण बिंदु। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कार्बधात्विक यौगिक सीरीज में हमने 9 वीडियोस में कार्बधात्विक यौगिक के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की थी। इस भाग में हम कार्बधात्विक यौगिक के परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो हम एक बार फिर सारे जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको दोहरा लेते हैं। ऐसे यौगिक जिनमें कम से कम एक धातु और कार्बन का बंध हो कार्बधात्विक यौगिक कहलाते हैं। यह धातु और कार्बन का जो बंध है वह सहसंयोजक हो सकता है, आयनिक हो सकता है और पाई इलेक्ट्रॉन बंध भी हो सकता है। कार्बन के साथ धातुओं के ऐसे यौगिक जिनमें धातु का कार्बन के साथ सीधा बंध नहीं हो इस श्रेणी में नहीं आते हैं। पारिभाषिक रूप से देखें तो ऐसे यौगिक जिनमें कार्बनिक समूह कार्बन के द्वारा धातु या कार्बन से कम विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा अधिक विद्युत धनी तत्व से सीधा जुड़ा हो कार्बधात्विक यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, डाइएथिल जिंक, फेनिल लिथियम। अब इन कार्बधात्विक यौगिकों का नामकरण की बात करते हैं कि इनका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। जब किसी कार्बधात्विक यौगिक में एक ही एल्किल या एरिल समूह हो तो सबसे पहले उस समूह का नाम लिखते हैं और फिर धातु का नाम लिखते हैं और इसे एक ही शब्द में लिखा जाता है। जैसे उदाहरण C2H5Li एथिल लिथियम। और यदि ये एल्किल या एरिल ग्रुप एक से ज्यादा उपस्थित हो तो डाई ट्राई प्रीफिक्स के रूप में लिख दिया जाता है। जैसे एग्जांपल दिया हमने टेट्रा मेथिल एल्यूमिनियम, क्योंकि यहां मेथिल के 4 ग्रुप लगे हुए हैं। लेकिन यदि ये एल्किल और एरिल ग्रुप अलग अलग हों तो उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला यानी इंग्लिश अल्फाबेट के क्रमानुसार लिखा जाता है। यहां जो उदाहरण दिया गया है एथिल मेथिल मैग्नीशियम S3CMgC2H5, इसमें एथिल समूह भी लगा है और मेथिल समूह भी लगा है। क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार एथिल को पहले लिखा जाना चाहिए, इसलिए इसे एथिल मेथिल मैग्नीशियम लिखा गया है। जो कार्बधात्विक यौगिक में एल्किल और एरिल समूह है उसमें कोई सब्स्टिट्यूशन अगर लगा है तो उसका नामकरण जो सामान्य पद्धति है उसके अनुसार किया जाएगा। जो स्क्रीन पर नीचे एक उदाहरण दिया गया है उसका नाम बिस 2,4,6 ट्राइक्लोरोफेनिल मैग्नीशियम होगा। तो ये जो ट्राइक्लोरोफेनिल है इसका नाम जो हम सामान्य पद्धति से नाम देते हैं उस तरह से लिखा जाएगा। जब धातु कार्बोनिल की बात करते हैं तो कार्बोनिल समूह की संख्या बताते हुए कार्बोनिल शब्द लिखा जाता है। जैसे निकल टेट्रा कार्बोनिल, आयरन पेंटा कार्बोनिल। और इसमें अगर धातु परमाणु एक से ज्यादा हो तो उसके लिए डाई ट्राई आदि प्रीफिक्स लगाए जाते हैं। डाई मैग्नीज डेका कार्बोनिल Mn2CO10। मिश्र कार्बधात्विक यौगिकों के नामकरण में पहले कार्बनिक समूह को पूर्वलग्न के रूप में तथा अकार्बनिक समूह को धातु के बाद लिखा जाता है। जैसे CH3MgCl, तो कार्बनिक समूह मेथिल है तो उसको पहले लिखेंगे, फिर धातु का नाम और फिर अकार्बनिक समूह को, तो इसका नाम हो गया मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। सिलिकॉन के कार्बधात्विक यौगिकों को सिलेन का डेरिवेटिव मानकर नामकरण किया जाता है। जैसे टेट्रामेथिल सिलेन
CH3 4 Si। अब बात करते हैं इन कार्बधात्विक यौगिकों के वर्गीकरण की। इसे हम दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहले वर्गीकरण में सरल कार्बधात्विक यौगिक जिनमें केवल हाइड्रोकार्बन मूलक धातु परमाणु से जुड़े होते हैं, जैसे डाइएथिल जिंक, टेट्रामेथिलसिलेन। ये भी दो तरीके से हो सकते हैं, सममित कार्बधात्विक यौगिक और असममित कार्बधात्विक यौगिक। मिश्रित कार्बधात्विक यौगिक ऐसे यौगिक जिनमें कार्बनिक समूह तथा अकार्बनिक समूह दोनों धातु परमाणु से जुड़े होते हैं। उदाहरण RMgX, C6H5MgBr। दूसरे तरह का जो वर्गीकरण है वो धातु और कार्बन की बंध के अनुसार किया जाता है। उनमें पहले आयनिक कार्बधात्विक यौगिक। तो जब धातु कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है तो ऐसे धातु जिनकी विद्युत ऋणता काफी कम हो तो वो कार्बन के साथ में आयनिक बंध बनाते हैं, और इस तरह के जो कार्बधात्विक यौगिक है वह आयनिक कार्बधात्विक यौगिक कहलाते हैं। सिग्मा बंध युक्त सहसंयोजक कार्बधात्विक यौगिक। अधातुएं तथा अधिक विद्युत ऋणी धातुएं सामान्यतः इस प्रकार के सहसंयोजक कार्बधात्विक यौगिक बनाते हैं। अचिरसम्मत बंध युक्त कार्बधात्विक यौगिक। ये ऐसे कार्बधात्विक यौगिक हैं जिनको सामान्य बंध नियमों के आधार पर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इसमें जो ऑर्गेनिक ग्रुप है उनका विस्थानीकृत इलेक्ट्रोनभ्र और धातु के जो वैकेंट ऑर्बिटल्स है उनके बीच में अतिव्यापन होता है। इनमें सैंडविच यौगिक, इनकी संरचना एक सैंडविच के समान होती है। इस प्रकार के यौगिकों में दो विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन वलयों के मध्य एक धातु परमाणु जुड़ा होता है। ओलिफिनिक व एसिटिलिनिक यौगिक। इस प्रकार के यौगिकों में संक्रमण धातुओं के रिक्त डी कक्षक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ अतिव्यापन करते हैं। सेतु बंध युक्त एल्किल समूह वाले कार्बधात्विक यौगिक। डाइबेरिलियम के जो पॉलीमर्स हैं, डाइएथिल मैग्नीशियम के जो पॉलीमर्स हैं, इस प्रकार के यौगिक सेतु बंध वाले कार्बधात्विक यौगिक कहलाते हैं। एक संरचना या स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई है। अब बात करते हैं इनके उपयोग की। कार्बधात्विक जो यौगिक हैं वो एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में कई अभिक्रियाओं में कैटलिस्ट की तरह काम में आते हैं। सिलिकॉन के जो कार्बधात्विक यौगिक हैं उनका उपयोग जेट एयरक्राफ्ट के जोड़ों को सील करने तथा फिल्मों को बनाने में होता है। पारे के कार्बधात्विक यौगिक एंटीसेप्टिक के रूप में काम आते हैं, जबकि एल्किल टीन यौगिक जो है वो कवकनाशक और रोगाणुनाशक के रूप में काम में आते हैं। कार्बधात्विक यौगिकों के द्वारा अन्य कई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सिंथेसिस किया जा सकता है। अब हम इंडिविजुअल मेंबर्स की बात करते हैं कि लिथियम के कार्बधात्विक यौगिक। लिथियम कई प्रकार के कार्बधात्विक यौगिक बनाता है। ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से ज्यादा क्रियाशील होते हैं, इसलिए केमिकल सिंथेसिस में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके संश्लेषण की कुछ विधियां यह स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई हैं, जिनमें प्रमुख एल्किल तथा एरिल हैलाइडों की धातु पर अभिक्रिया द्वारा, धातु विनिमय द्वारा, धातु हैलोजन विनिमय द्वारा, धातु हाइड्रोजन विनिमय द्वारा होती है। इसकी संरचना यहाँ दर्शाई गई है कि लिथियम के जो एल्किल लिथियम की जो संरचना है वह चतुष्फलकीय होती है। चारों लिथियम परमाणु चतुष्फलक के कोनों पर स्थित होते हैं और एल्किल समूह उनमें ब्रिज का कार्य करते हैं। लिथियम के कार्बधात्विक यौगिक ज्वलनशील, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल, विद्युत के मंद सुचालक,
वायु तथा जल से तीव्र अभिक्रिया करने वाले, सामान्यतः द्रव या कम गलनांक वाले ठोस होते हैं। लिथियम के जो कार्ब धात्विक यौगिक हैं, उनकी जो प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं इनमें है कि हेलोजन पर क्रिया कर एल्किल अथवा एरिल हैलाइड बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कार्ब लिथियम यौगिक से क्रिया करके कीटोन बनाती है। कार्ब लिथियम यौगिकों द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्लों को कीटोन में भी बदला जा सकता है। अम्लों के साथ अभिक्रिया कर ये हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। इसी प्रकार अमोनिया से अभिक्रिया कर ये एल्केन बनाते हैं। एन ब्यूटिल लिथियम सामान्य दाब पर टेट्रामेथिल एथिलीन से जुड़कर यौगिकोत्पाद बनाता है। कॉन्जुगेटेड डाइओलिफिन से क्रिया कर आर्टिफिशियल रबर बनाते हैं। OH समूह वाले यौगिकों से क्रिया कर हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं। अन्य कार्ब धात्विक यौगिकों से मिलकर ये एल्किल लिथियम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के समान ही ये कार्बनिक यौगिकों से क्रिया कर एल्कोहल बनाते हैं। एन ब्यूटिल लिथियम डाइफेनिल एथिलीन से क्रिया कर रंगीन उत्पाद बनाता है, जिसके की आयनिक कैरेक्टर होता है। कार्ब लिथियम यौगिकों का उपयोग बहुलीकरण उत्प्रेरकों के रूप में किया जाता है। ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स बनाने में भी इनको यूज करते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जहां ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को यूज नहीं कर सकते, वहां कार्ब लिथियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम के कार्ब धात्विक यौगिकों की बात करें तो इसके बनाने की कुछ विधियां यहां प्रदर्शित की गई हैं कि किस तरह से ये ऑक्सीकृत योगात्मक अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया सकता है। प्रयोगशाला में बनाने के लिए एल्यूमिनियम धातु की मरकरी से ट्रांसधात्वीकरण अभिक्रिया कराई जाती है, या धातु विनिमय अभिक्रिया द्वारा भी एल्यूमिनियम के कार्ब धात्विक यौगिक प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। कार्ब लिथियम यौगिकों की क्रिया AlX3 यानी कि एल्यूमिनियम के हैलाइड से अगर कराई जाए तो एल्यूमिनियम के कार्ब धात्विक यौगिक प्राप्त होते हैं। औद्योगिक स्तर पर एल्यूमिनियम के कार्ब धात्विक यौगिक बनाने की विधि यहां अभिक्रिया प्रदर्शित की गई है। धातु हाइड्राइडों की एल्कोनी के साथ क्रिया और एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड से भी हम एल्यूमिनियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बना सकते हैं। जहां तक बात करें इनकी संरचना की, तो B2H6 की तरह एल्किल एल्यूमिनियम यौगिक भी सेतु द्विलक के रूप में बंधित रहते हैं, जिसकी की संरचना यह चित्र में दर्शाई गई है। कार्ब एल्यूमिनियम यौगिक सहसंयोजक प्रकृति के न्यून गलनांक वाले ठोस या द्रव होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में विलय होते हैं तथा जल व वायु के प्रति अस्थायी होते हैं। इनके रासायनिक गुणों में कि वायु से तीव्र क्रिया कर एल्यूमिनियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। एल्कोहल, अमाइड, एल्किल फॉस्फोरस आदि से अगर क्रिया कराई जाए तो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ऑक्सीजन और अन्य ऑक्सी यौगिकों के साथ आसानी से क्रिया कर लेता है। इसी प्रकार से इनकी हैलोजन के साथ अभिक्रिया, पुनर्वितरण अभिक्रिया, निवेशन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया यहां स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई है। प्रोटिक अभिकर्मों के साथ अभिक्रिया कर एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड बनता है, जबकि धातु विनिमय अभिक्रिया में अधिक धन विद्युतीय धातु के साथ क्रिया कराने पर एल्यूमिनियम धातु स्वयं मुक्त हो जाता है। ये यौगिक अपने से कम विद्युत धनी
धातुओं के हैलाइडों से क्रिया कर उनके कार्बधात्विक यौगिक बनाते हैं। कार्ब एल्यूमिनियम यौगिकों का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में अधिकतर किया जाता है। एल्कीन या दूसरे जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं उनके पॉलीमराइजेशन में इनका यूज करते हैं। संक्रमण धातुओं के लिए भी कार्ब एल्यूमिनियम यौगिक अच्छे एल्कली कारक अभिकर्मक होते हैं। ये उभयस्नेही अभिकर्मक की तरह कार्य करते हैं। मरकरी के कार्बधात्विक यौगिक। मरकरी के कार्बधात्विक यौगिक सम्मित या असम्मित प्रकार के हो सकते हैं। इनके बनाने की विधियों में एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम अमलगम से कराई जाए तो मरकरी के कार्बधात्विक यौगिक प्राप्त होते हैं। मरकरी डाइहैलाइड या एल्किल मरकरी हैलाइड की क्रिया जब कार्ब लिथियम अभिकर्मक से की जाती है तब भी मरकरी के कार्बधात्विक यौगिक प्राप्त होते हैं। यह अभिक्रिया यहाँ स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई है। मेथिलीन इंजर्शन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रिया, इनसे भी हम मरकरी के कार्बधात्विक यौगिक प्राप्त कर सकते हैं। एरोमेटिक यौगिक के मरकरीकरण से भी मरकरी के कार्बधात्विक यौगिक प्राप्त होते हैं। इनकी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं यहां प्रदर्शित की गई हैं, जैसे एल्किलीकरण या एरिलीकरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शन और पायरोलिसिस। कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हैलोजन, उपधातु कार्बन बंध, इस प्रकार के सिंथेसिस में कार्ब मरकरी यौगिकों का उपयोग किया जाता है। इनका प्रयोग औषधि, प्रतिजैविक, डाइयूरेटिक के रूप में भी किया जाता है। अनेक कार्ब मरकरिक यौगिकों का प्रयोग फंगस नाशक, खरपतवार नाशक, शैवालनाशी और कीटनाशक के रूप में भी किया जाता है। अब बात करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ टिन। टिन सेकेंड के कार्बधात्विक यौगिकों में केवल C6H5O2SN और C2H5SN ही ज्ञात है। इनको बनाने के लिए फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और SnCl2 की ईथर की उपस्थिति में विक्रिया, साइक्लोपेंटाडाइनाइल सोडियम तथा SnCl2 की विक्रिया या ग्रीनियर अभिकर्मक की स्टर्निक क्लोराइड से विक्रिया, इन सभी विधियों से हम टिन के कार्बधात्विक यौगिक प्राप्त कर सकते हैं। इसकी कुछ अन्य विधियां प्राप्त करने की यह स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई हैं, जिनमें एल्किल हैलाइडों पर धात्विक टिन की क्रिया, टेट्राएल्किल टिन की आयोडीन से अभिक्रिया, टेट्राएल्किल टिन व टिन टेट्राहैलाइड के मध्य विनिमय अभिक्रिया, R3SnCl की सोडियम से ईथर की प्रेजेंस में अभिक्रिया, डाइफेनिल को गर्म कर हेक्साएरिल डाइस्टेनेस बनाना, ये सारी अभिक्रियाएं यह स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई हैं। इसके कुछ टिन के जो व्यक्तिगत सदस्य हैं उनमें डाइएरिल टिन, ये वायु के प्रति अतिक्रियाशील होते हैं तथा शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाते हैं। एल्काइल हैलाइडों की उपस्थिति में ये यौगिक टिन 4 अवस्था वाले यौगिकों में परिवर्तित हो जाते हैं। टेट्राएल्किल टिन, ये रंगीन द्रव होते हैं, इनमें हल्की दुर्गंध होती है। ये जल में तो इनसोल्यूबल यानी कि अविलय होते हैं, परंतु ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में विलय हो जाते हैं। जल व वायु में स्थायी होते हैं। इन यौगिकों में टिन का जो कार्बन के साथ बंध है वह अत्यंत दुर्बल होता है। हेक्साएथिल डाइस्टेनस, यह रंगहीन, कम गलनांक वाला, तीक्ष्ण दुर्गंधक युक्त यौगिक है। यह कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। हेक्साफेनिल डाइस्टेनस, यह गंधहीन स्थायी ठोस है। यह भी एक प्रबल अपचायक है। एल्किल तथा एरिल टिन हैलाइडों में जो क्लोराइड्स हैं, ब्रोमाइड्स हैं और जो आयोडाइड्स हैं, उनकी एक प्रतिकर्षी गंध होती है। इनके बनाने की विधियों में डाइएल्किल टिन क्लोराइड और
ट्राई एल्किल टिन क्लोराइड की कुछ विधियां यहाँ उनकी रासायनिक अभिक्रिया स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई है। टिन के जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है उनका उपयोग रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में, रेजिनों के स्थायीकरण में, रबड़ बनाने में, रोगाणुनाशक के रूप में तथा पॉलिएस्टर को रंगीन करने में किया जाता है। अनेक कार्ब टिन यौगिकों का उपयोग फंगस नाशक, शैवालनाशी, खरपतवार नाशक व कीटनाशक के रूप में होता है। टाइटेनियम के कार्ब धात्विक यौगिक, इनके बनाने की विधियों में हैलाइड कार्ब ऋणायन विनिमय अभिक्रिया द्वारा, ट्रांस धात्विकरण अभिक्रिया द्वारा, फास्फोरोसिलेट लिगेंड की धातु हैलाइड की अभिक्रिया द्वारा, टाइटेनियम हैलाइड की एलिल ग्रेनाइन अभिक्रिया द्वारा, इस प्रकार से हम टाइटेनियम के कार्ब धात्विक यौगिक प्राप्त कर सकते हैं। अभिक्रिया यहाँ स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई हैं। इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रमुख हैं धातु कार्बन बंध विदलन अभिक्रियाएं, निवेशन अभिक्रियाएं, एल्किन हाइड्रोजन से क्रिया, हैलोजन अम्ल, आयोडीन और एथेनॉल से क्रिया। जब यह ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन कार्ब टाइटेनियम यौगिक में निवेशित हो जाती है। इसी प्रकार से ये योगात्मक अभिक्रिया भी प्रदर्शित करते हैं। कार्ब टाइटेनियम यौगिकों को मध्यवर्ती कार्बन मुक्त मूलकों के निर्माण के अभिक्रियाओं में उत्पन्न हेतु प्रयुक्त किया जाता है। अब बात करते हैं कार्बोनिल यौगिक की। संक्रमण धातु व कार्बन मोनोऑक्साइड से बने यौगिक कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। इनके बनाने की विधियों में निकल धातु की कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, लोहे के बारीक चूर्ण की कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया, जब निकल से क्रिया होगी तो निकल का कार्बोनिल बनेगा। लोहे के बारीक चूर्ण से जब क्रिया होगी तो आयरन का कार्बोनिल बनेगा। इसी प्रकार से अन्य कुछ जो अभिक्रियाएं यहाँ स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई हैं। कार्बोनिलों के मुख्य गुणों की अगर बात करें तो जो वेनेडियम हेक्सा कार्बोनिल है उसके अतिरिक्त सभी कार्बोनिल यौगिक प्रतिचुंबकीय होते हैं। जिन धातुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है वे मोनोमर कार्बोनिल बनाते हैं, और अगर धातु परमाणु पर विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन हो तो वे डाइमर कार्बोनिल बनाते हैं। कार्बोनिलों में धातु की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वह शून्य होती है। वेनेडियम का हेक्सा कार्बोनिल, आयरन का पेंटा कार्बोनिल, इसके अतिरिक्त सारे कार्बोनिल रंगहीन होते हैं। क्रोमियम, मैग्नीज आदि के हेक्सा कार्बोनिलों को अगर छोड़ दें तो बाकी सभी कार्बोनिल द्रव अवस्था में होते हैं। जहां तक इनकी बंध प्रकृति और संरचना की बात है तो धातु कार्बोनिलों में इलेक्ट्रॉन कार्बन से धातु की ओर और धातु से कार्बन की ओर विस्तृत होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का जो फ्लो है दोनों तरफ होता है, कार्बन से धातु की ओर भी होता है और धातु से कार्बन बीच की तरफ भी होता है। तो इस प्रकार जो सिग्मा बंध है वो पाई बंध को प्रबलता प्रदान करता है और जो पाई बंध है वह सिग्मा बंध को सबल बनाता है। इस मैकेनिज्म को सिनर्जिक मैकेनिज्म कहते हैं। इनके जो कुछ व्यक्तिगत सदस्य हैं, टेट्रा कार्बोनिल, तो निकल टेट्रा कार्बोनिल बनता है। ये एक रंगहीन वाष्पशील द्रव है। इसकी संरचना यहाँ पर दिखाई गई है। चूंकि इसमें sp3 हाइब्रिडेशन है इसलिए इसकी चतुष्फलक की संरचना है। पेंटा कार्बोनिल की हमने पहले बात की थी कि आयरन पेंटा कार्बोनिल बनता है। इसका स्ट्रक्चर भी यहाँ दर्शाया गया है। हेक्सा कार्बोनिल की संरचना भी यहाँ दर्शाई गई है जिसमें कि D2sp3 संकरण होता है, और जो संकृत कक्षक होते हैं उनमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो अपने इलेक्ट्रॉन युग्म देकर सिग्मा बंध बना लेता है। तो यह था सार रूप में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का। तो परीक्षा के लिहाज से इन बिंदुओं को दोहराने की आवश्यकता होती है।
धन्यवाद।